हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ITI कॉम्पिटिटिव ज्ञान। दोस्तों, आप सब जानते होंगे मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा के लिए हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान एवं दोस्तों नॉन टेक्निकल क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज का दोस्तों ये अगला वीडियो है। तो अगर इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट पे दोस्तों सर्च कीजिए और पिछले वाले वीडियो को देखिए। और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो में। आज का हमारा वीडियो है दोस्तों नॉन टेक्निकल से संबंधित। तो आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष खाली स्थान में आपदा प्रबंधन संस्थान DMI की स्थापना की गई थी। दोस्तों आपको बताना है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कौन से वर्ष में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है वर्ष 1987, दूसरा ऑप्शन है 1972, तीसरा ऑप्शन है 1956 और चौथा ऑप्शन है 1982। तो बात कर रहे थे किसकी? मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित आपदा प्रबंधन संस्थान की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1987। अब बात करते हैं दोस्तों संस्थान की जो स्थापना है वो कब हुई थी? वो 1987 में हुई थी। दोस्तों बात करें इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। कौन दोस्तों? मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा उज्जैन, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है जबलपुर और चौथा ऑप्शन है इंदौर। तो हम बात कर रहे थे किसकी? ऐसे शहर की जहाँ पे प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भोपाल। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो जो हमारा ध्रुपद समारोह दोस्तों ये हर वर्ष भोपाल में आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? ये हर वर्ष भोपाल में आयोजित होता है। बात करते हैं दोस्तों ध्रुपद समारोह की। तो एक प्रकार का ये भारतीय संगीत है। क्या है दोस्तों? एक प्रकार का ये भारतीय संगीत है। क्या है दोस्तों? एक प्रकार का ये भारतीय संगीत है। अब बात करते हैं दोस्तों जो हमारा ध्रुपद संगीत है या समारोह है दोस्तों, ये संगीत की समृद्ध संस्कृति व परंपरा को स्मरण करने के लिए दोस्तों मनाया जाता है। बात करते हैं इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसकी उत्पत्ति दोस्तों वेदों से हुई है। कहाँ से हुई है? इसकी उत्पत्ति वेदों से हुई है। किसकी दोस्तों? ध्रुपद समारोह की। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताएं। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा गेटवे ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है विक्टोरिया मेमोरियल, तीसरा ऑप्शन है इंडिया गेट और दोस्तों चौथा ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाला भारत की प्रथम वन्यजीव रिजर्व का नाम बताएं। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन है कान्हा टाइगर रिजर्व और चौथा ऑप्शन है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो बात करें किसकी? आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रिजर्व की, तो इसका वन्यजीव रिजर्व की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कान्हा टाइगर रिजर्व। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो हम बात कर रहे थे किसकी? आधिकारिक शुभंकर। तो दोस्तों जो शुभंकर का नाम है वो क्या है? जो शुभंकर का नाम है दोस्तों वो है भूर सिंह। कौन है दोस्तों? भूर सिंह शुभंकर का नाम है, जो कि दोस्तों क्या है? जो एक प्रकार का बारहसिंगा है। कौन है दोस्तों? ये बारहसिंगा है। अब बात करते हैं दोस्तों जो ये कदम है ये क्यों उठाया गया। तो दोस्तों जो ये सख्त कदम है ये बारहसिंगा की रिजर्व की भावना के तौर पर मनाने के लिए
बनाया गया। किसके लिए दोस्तों? जो हमारा बारहसिंगा है उसकी रिजर्व करने की भावना के तौर पर ये सख्त कदम उठाया गया। अब बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा बारहसिंगा है इसको विलुप्त होने की संभावना से दोस्तों लोगों में जागरूकता लाने के लिए, किसमें दोस्तों? लोगों में जागरूकता लाने के लिए शुभंकर बनाया गया। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसके पहले दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि ये कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो भारत का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। क्या है दोस्तों? बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ पड़ता है। तो दोस्तों ये सवाई माधोपुर में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? ये सवाई माधोपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये सवाई माधोपुर में पड़ता है। बात करते हैं दोस्तों, ये जयपुर से 130 किलोमीटर दक्षिण में और दोस्तों कोटा से 110 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। कब दोस्तों? ये 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। अब बात करते हैं दोस्तों, ये 1 नवंबर, कब दोस्तों? 1 नवंबर 1980 में दोस्तों रणथंभौर नेशनल पार्क घोषित किया गया। बात करते हैं कि इसका विस्तार कितना है। तो इसका विस्तार है 1300, कितना दोस्तों? जो इसका विस्तार है वो है 1334 किलोमीटर। तो बात कर लेते हैं दोस्तों अगले राष्ट्रीय उद्यान की। तो दोस्तों अगला राष्ट्रीय उद्यान है हमारा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं कि ये कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये हमारा कहाँ स्थित है, हम बात कर रहे थे कि ये कहाँ स्थित है। तो ये हमारा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों, रामनगर उत्तराखंड में है। कहाँ पे दोस्तों? ये रामनगर डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड में दोस्तों ये स्थित है। कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये इसका जो पहला नाम था, सबसे पहले दोस्तों इसका क्या नाम था। तो जो इसका पहला नाम था वो हैली नेशनल पार्क था। क्या था दोस्तों? इसका पहला नाम था हैली नेशनल पार्क। अब बात करते हैं दोस्तों ये कब स्थापित किया गया था। तो ये 1936 में स्थापित किया गया था। कब दोस्तों? 1936 में स्थापित किया गया था। तो बात करते हैं दोस्तों ये 1957 में, कब दोस्तों? ये 1957 में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में। तो आप सबको पता होगा जो दोस्तों कान्हा टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कौन सा दोस्तों? कान्हा टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अब बात करते हैं कि ये कब बनाया गया था। तो दोस्तों ये 1 जून 1955 को बनाया गया था। कब दोस्तों? 1 जून 1955 को। और बात करते हैं इसमें टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में इसमें शामिल किया गया था। अब बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट में फैला हुआ है। कहाँ पे दोस्तों? ये मंडला और बालाघाट में फैला हुआ है। अब बात करते हैं कि इसका टोटल विस्तार कितना है। तो जो इसका टोटल विस्तार है दोस्तों वो हमारा 940 किलोमीटर है। अब चलते हैं दोस्तों अगले ऑप्शन की ओर। तो अगला ऑप्शन है हमारा सरिका राष्ट्रीय उद्यान। आइए बात करते हैं थोड़ा सा सरिका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो दोस्तों ये अलवर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? ये अलवर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये अलवर राजस्थान में स्थित है। अब बात करते हैं कि ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये 866 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना, दूसरा ऑप्शन है संबल योजना, तीसरा ऑप्शन है कृषि ऋण समाधान योजना और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? संबल योजना। अब बात करते हैं दोस्तों संबल योजना के बारे में। तो दोस्तों ये किसके द्वारा शुरू की गई। ये जो सीएम है दोस्तों शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू की गई। अब बात करते हैं दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य राज्य के करोड़ों असंगठित मजदूर, कैसे मजदूर दोस्तों? जो असंगठित हों, को सामाजिक सुरक्षा के लिए दोस्तों ये शुरू की गई। बात करते हैं दोस्तों ये कब की गई। तो ये 2018 में शुरू की गई। तो अब चलते हैं दोस्तों
अगले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना है, इसका उद्देश्य उन्नत कृषि केंद्रों व विशेषज्ञों किसके द्वारा दोस्तों, विशेषज्ञों के द्वारा जो किसानों को दोस्तों अच्छी फसल उत्पादन के लिए भेजना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था? तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है कलकत्ता, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है कराची और चौथा ऑप्शन है वर्धा। तो हम बात कर रहे थे किसकी, 1931 के अधिवेशन की, जिसमें मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों को प्रस्तावों को अपनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कराची। बात करते हैं इसकी अध्यक्षता किसने की थी 1931 के अधिवेशन की। तो इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। किसने की थी दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है मैस नाम कामनी कुमार सिंह, दूसरा ऑप्शन है अंजोली इला मेनन, तीसरा ऑप्शन है प्रभाकर कारेकर और चौथा ऑप्शन है हरिचरण भुयन बोरबयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अंजोली इला मेनन। अब बात करते हैं किसकी दोस्तों, कालिदास किसकी दोस्तों, अब बात करते हैं कालिदास राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार की। तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये हमारा शास्त्रीय संगीत किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, ये हमारा शास्त्रीय संगीत, इसके साथ साथ दोस्तों रूपकर कलाओं किसमें दोस्तों, रूपकर कलाओं में, और दोस्तों रंग कर्म कार्यक्रम किसमें दोस्तों, रंग कर्म कार्यक्रम में, और शास्त्रीय नृत्य में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में स्थित कमल मंदिर लोटस टेम्पल किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है? दोस्तों आपको बताना है जो दिल्ली में कमल मंदिर है, जिसको दोस्तों लोटस टेम्पल भी बोलते हैं, वो किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है? तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा पारसी धर्म, दूसरा ऑप्शन है बहाई, तीसरा ऑप्शन है यहूदी धर्म और चौथा ऑप्शन है जैन धर्म। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बहाई धर्म। दोस्तों जो दिल्ली में स्थित है कमल मंदिर, वो दोस्तों बहाई धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है। अब बात करते हैं दोस्तों बहाई उपासना मंदिर में। दोस्तों ये दोस्तों कमल के समान बना हुआ है, किसके समान दोस्तों, ये कमल के समान बना हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मंदिर की। तो इसमें ना ही कोई मूर्ति है, क्या दोस्तों, इसमें ना ही कोई मूर्ति है और ना ही यहाँ पे पूजा होती है। क्या होता है दोस्तों, ना ही यहाँ पे पूजा होती है। दोस्तों यहाँ पे लोग क्यों आते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे जो लोग आते हैं वो शांति और सुकून के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? शांति और सुकून के लिए यहाँ पे आते हैं। और दोस्तों बात करें ये कब बनाया गया था, तो ये 1986 में बनाया गया था। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया? तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है चित्रकूट, दूसरा ऑप्शन है पन्ना, तीसरा ऑप्शन है टीकमगढ़ और चौथा ऑप्शन है शहडोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चित्रकूट। दोस्तों चित्रकूट में 2017 में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन हैं? तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है राज्य के मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राज्य के मुख्य सचिव, तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल और चौथा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा राज्य के मुख्यमंत्री। अब बात करते हैं किसकी, राज्य आनंद संस्थान की। तो दोस्तों ये किस लिए स्थापित किया गया? ये नागरिकों की खुशहाली, किस लिए दोस्तों? नागरिकों की खुशहाली और परिपूर्ण जीवन के लिए दोस्तों आनंदमय संस्थान का गठन कब किया गया दोस्तों?
ये 2016 में किया गया। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दीप से दीप जले के रचयिता कौन है? तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है भगवान दत्त शर्मा, दूसरा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा ऑप्शन है राहत इंदौरी और चौथा ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। तो बात कर रहे थे किसकी? दीप से दीप जले के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? माखनलाल चतुर्वेदी। दोस्तों अब बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। तो दोस्तों इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। कहाँ पे? होशंगाबाद जिले के दोस्तों बाबई गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बाबई गांव में हुआ था। अब बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1889 में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1889 में हुआ था। बात करते हैं इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो दोस्तों हिमक्रीटनी, कौन सी? हिमक्रीटनी। इसके साथ साथ हिम तरंगिणी, कौन सी दोस्तों? हिम तरंगिणी। और इसके साथ साथ दोस्तों माता, कौन सी? माता युगचरण, कौन सी दोस्तों? युगचरण। युगचरण ये दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हैं प्रमुख। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य है? तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है मुद्रास्फीति, दूसरा ऑप्शन है बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन है गरीबी और चौथा ऑप्शन है जीडीपी। तो हम बात कर रहे थे किसकी दोस्तों? मुद्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मुद्रास्फीति। अब बात करते हैं दोस्तों मुद्रास्फीति क्या है। तो दोस्तों मुद्रास्फीति या महंगाई एक ही चीज़ है। कौन सी दोस्तों? महंगाई। दोस्तों जो महंगाई है ये अर्थव्यवस्था में समय के साथ दोस्तों जब मतलब जो रेट है दोस्तों बढ़ जाते हैं तब उसको महंगाई बोलते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत के मेट्रोमैन के रूप में जाना जाता है? दोस्तों आपको बताना है ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको भारत के मेट्रोमैन के रूप में जाना जाता है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है श्री विनोद धाम, दूसरा ऑप्शन है श्री ई श्रीधरन, तीसरा ऑप्शन है श्री एम विश्वेश्वरैया और चौथा ऑप्शन है मनमोहन शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ई श्रीधरन। बात करते हैं दोस्तों ई श्रीधरन जी के बारे में। तो दोस्तों इनका जन्म 12 जून कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म 12 जून 1932 में हुआ था। जो कि दोस्तों क्या है? एक प्रख्यात सिविल इंजीनियर हैं। कौन है दोस्तों? एक प्रख्यात सिविल इंजीनियर हैं। कौन है दोस्तों? ये एक प्रख्यात सिविल इंजीनियर है। अब बात करते हैं दोस्तों तो ये 1995 से, कब से दोस्तों? ये 1995 से 2012 तक दोस्तों मेट्रो दिल्ली के डायरेक्टर रहे। किसके दोस्तों? दिल्ली मेट्रो के ये डायरेक्टर रहे, जिनको दोस्तों अब किस नाम से जाना जाता है? मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इनको 2001 में, कब? 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किससे? पद्मश्री से। और 2008 में कब दोस्तों? 2008 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। किससे? पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैरेन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है रिची द्वीप समूह, दूसरा ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तीसरा ऑप्शन है लक्षद्वीप समूह और चौथा ऑप्शन है लेनब्रेथ भूल भुलैया द्वीप समूह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा? जो बैरेन द्वीप ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, ये दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैरेन सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। तो दोस्तों जो बैरेन सक्रिय ज्वालामुखी है ये सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी है। और दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? अंडमान और निकोबार के पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्व में स्थित है।
अब बात कर लेते हैं किसकी दोस्तों, नारकोडम ज्वालामुखी की। किसकी, नारकोडम ज्वालामुखी की। तो ये दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दोस्तों ये उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये उत्तर में स्थित है। और बात करें दोस्तों किसकी, नारकोडम, किसकी दोस्तों, नारकोडम ज्वालामुखी की। तो ये दोस्तों एक प्रकार का प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कैसा है ये, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु और चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। तो हम बात कर रहे थे किसकी, भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा दोस्तों, जो चार मीनार है ये दोस्तों कहाँ स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, ये हैदराबाद में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका निर्माण कब किया गया था। तो इसका निर्माण 1591 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, इसका निर्माण 1591 में किया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों ये कहाँ स्थित है। तो ये भारत के हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित दोस्तों, ये भारत के हैदराबाद जो कि तेलंगाना में स्थित है। दोस्तों ये क्या है, एक प्रकार का स्मारक है। क्या है दोस्तों, एक प्रकार का स्मारक है व मस्जिद है। क्या है दोस्तों, ये मस्जिद है। दोस्तों ये जो मस्जिद है ये विश्व स्तर पर हैदराबाद को प्रतीक के रूप में जाना जाता है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया। तो आइए जान लेते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल, दूसरा ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, तीसरा ऑप्शन है भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और चौथा ऑप्शन है मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बाणसागर बांध परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है। दोस्तों आपको बताना है जो बाणसागर परियोजना है इनमें से कौन सा राज्य है जो सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, जो सम्मिलित नहीं है। अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, छत्तीसगढ़। बात करते हैं किसकी, बाणसागर बांध परियोजना की कि दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है। तो ये हमारा दोस्तों शहडोल जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है ये हमारा शहडोल जिले में स्थित है। बात करते हैं दोस्तों ये शहडोल जिले में कहाँ स्थित है। तो ये शहडोल जिले में हमारा देवलोन में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये देवलोन में स्थित है। अब बात करते हैं ये इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य दोस्तों सिंचाई और 435 मेगावाट विद्युत परियोजना का है। बात करते हैं दोस्तों ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें दोस्तों कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दोस्तों बिहार शामिल है। कौन कौन शामिल है, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश शामिल है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये किस नदी पर स्थित है। तो ये दोस्तों सोन नदी पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, सोन, जो कि दोस्तों सोन पे स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पे बनाया गया है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हुगली, दूसरा ऑप्शन है महानदी, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और चौथा ऑप्शन है जमुना। तो हम बात कर रहे थे किसकी दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज की। तो ये हमारा किस नदी पे है, ये हुगली नदी पे है। अब बात करते हैं दोस्तों हावड़ा ब्रिज के बारे में। तो दोस्तों जो समाज सुधारक थे, कौन थे दोस्तों, समाज सुधारक थे। इसके साथ साथ दोस्तों वो कवि भी थे। दोस्तों कौन, रविंद्रनाथ ठाकुर जी। कौन दोस्तों, रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर। दोस्तों उन्हीं के नाम पे इसका नाम रविंद्र ब्रिज रखा गया। क्या दोस्तों, इसका नाम
रविंद्र ब्रज भी रखा गया। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। कहाँ पे दोस्तों? ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता में स्थित है। अब बात कर लेते हैं ये कैसा पुल है। तो दोस्तों ये कैंटिलीवर पुल है। कैसा है दोस्तों? ये कैंटिलीवर पुल है। बात करते हैं दोस्तों ये हुगली नदी पे बना हुआ है और दोस्तों जो हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है। किसको दोस्तों? हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके दोनों किनारों में दोस्तों एक एक पुल और भी बने हुए हैं जिनका नाम है विद्यासागर सेतु। कौन सा दोस्तों? जिसका नाम है विद्यासागर सेतु। और दोस्तों कौन सा? स्वामी विवेकानंद सेतु। कौन सा दोस्तों? विवेकानंद सेतु। विवेकानंद सेतु। तो चलते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा स्मार्ट सिटी मिशन SCM दोस्तों किस वर्ष में शुरू किया गया। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा 2015, दूसरा ऑप्शन है 2017, तीसरा ऑप्शन है 2018 और चौथा ऑप्शन है 2014। तो हम बात कर रहे थे किसकी दोस्तों? स्मार्ट सिटी मिशन की। तो ये दोस्तों 2015 में शुरू किया गया। कब दोस्तों? 2015 में ये शुरू किया गया। अब बात करते हैं दोस्तों ये 25 जून कब दोस्तों? ये 25 जून 2015 को देश के प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। क्या किया गया दोस्तों? प्रधानमंत्री के द्वारा ही लॉन्च किया गया। दोस्तों इसका उद्देश्य 100 शहरों को किसको दोस्तों? इसका उद्देश्य 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलना है। किसमें दोस्तों? स्मार्ट शहरों में बदलना है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना है। तो आइए जान लेते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। दूसरा ऑप्शन है विरासत शहर विकास और विस्तार योजना हृदय। तीसरा ऑप्शन है पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम और चौथा ऑप्शन है अटल नवीनीकरण और शहरीकरण परिवर्तन मिशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए और दोस्तों ऐसे ही वीडियो या अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।